हम लोग स्टडी कर रहे हैं गैलीलियो टेलीस्कोप। क्वेश्चन नंबर 99 जेईएमएस के मॉडल। गैलीलियो टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 100 cm and magnifying power is 50. The distance between the two lenses are in normal adjustment. तो हम चल रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो ये था, देखो गैलीलियो टेलीस्कोप हम जो पढ़े हैं दैट इज द टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में क्या होता है, इस तरीके से होता है, यहाँ ये भी कॉनकेव होता है, ये भी कॉनकेव लेंस होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में। लेकिन गैलीलियो टेलीस्कोप में क्या होता है कि ये जो होता है दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, बट ये जो लेंस होता है दैट इज दिस इज कॉनकेव लेंस होता है। अब सुनना, अगर एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी डिस्टेंस पे तो उससे जो रेज आएगी उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, और वो फोकस इधर कहीं होना चाहिए। तो ये रेज मान लो ऐसे आए, इस तरीके से ऐसे आए, तो फिर ये रेज को ऐसे बढ़ा देगा पैरेलल, इस तरीके से। अब ये क्या होना चाहिए, ये जो होना चाहिए दिस इज यहाँ पे इमेज बनेगा, और यहां से लेके यहां तक की दूरी 100 होनी चाहिए, क्योंकि इसका फोकल लेंथ क्वेश्चन में 100 दिया गया। फोकल लेंथ इज 100, मैग्नीफाइंग 50। इस टेलीस्कोप का कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 100 है एंड मैग्नीफाइंग पावर 50 है। तो पूछ क्या रहा क्वेश्चन में, द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में इसमें जो फाइनल रेज आनी चाहिए वो पैरेलल जानी चाहिए। अब देखो, तो ये 100 मतलब ये जो होना चाहिए फोकस होना चाहिए इसका, और ये जो डिस्टेंस होना चाहिए वो इस लेंस का फोकल लेंथ होना चाहिए f1, एंड दिस इज 100। अब टेलीस्कोप का जो फोकल लेंथ होगा ये है, दिस इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, वो ये है। ये लेंथ किससे आएगा, दिस इज 100 माइनस f1। f1 निकालना पड़ेगा आंसर पाने के लिए। f1 के लिए हम लोग मैग्नीफाइंग का हेल्प लेंगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े थे, याद है? नॉर्मल में टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर फॉर्मूला क्या होता है? f0 by fe होता है। f0 by fe। ये भी वही होता है, इसमें भी फॉर्मूला यही लगता है। ये f0 है और ये fe है बेसिकली, आई लेंस। तो ये 50 उठा के यहाँ पर रख दो, 50 f0 क्या है 100, fe निकाल लो, व्हाट इज fe, दिस fe इज 50, यहाँ पे भेजो, दैट इज 2, यहाँ पे 2 प्लेस कर दो, द वैल्यू इज 98। तो 98 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा। बात समझ आई? तो ये टेलीस्कोप हो चाहे ये टेलीस्कोप हो, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ही होता है f0 अपॉन fe। टेरेस्ट्रियल में भी और गैलीलियो में भी f0 अपॉन fe होता है। अब ये टेरेस्ट्रियल है तो f0 अपॉन fe लिखोगे, और गैलीलियो होता है तो ये मॉड लगाते, fe ना ये निगेटिव बनता है तो इसका मॉड लगा दो, या माइनस fe लिख लो, माइनस fe लिख लो। तो fe निगेटिव प्लेस करोगे तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव की तरफ से ट्रीट की जाती है, तो इसलिए मैंने fe निकाल लिया। अब कॉमन सेंस समझ गया कि इसका इमेज इधर बनना चाहिए, तभी जाके इसमें जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो ये लेंथ निकालना था, तो 100 माइनस fe। क्वेश्चन नंबर 99 के बाद चलेंगे, एक मिनट पेड़ लगाइएगा। ओके, इसके बाद 100, 101, 102, 103, 4, 5, 6, 7, तो 6 कौन सा 106। 106 The focal length of objective and eye length of microscope are इतना। If the magnifying power of relax eye is 45, the length of telescope is। अरे इसमें क्या है, कह रहा है कि focal length of objective and eye length of microscope are 1 centimeter and 5 centimeter respectively। माइक्रोस्कोप है
तो माइक्रोस्कोप बना लो। ये तो क्लास में पढ़ाया जा चुका है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप। ये ऑब्जेक्टिव है और ये इस तरीके से दिया गया है। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 1 है, इसका फोकल लेंथ 1 है, इसका फोकल लेंथ 5 है। If the magnifying power of relax eye, relax का मतलब नॉर्मल आई, नॉर्मल एडजस्टमेंट 45 है। द लेंथ ऑफ ट्यूब इज, ट्यूब का लेंथ पूछ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में ऑलरेडी करा के रखा हुआ। इस ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह पे रखते हो ना, ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह पे रखते हो ताकि इमेज इस वाले पे कहाँ बने, इसके फोकस से बने। तो ये दूरी 5 होनी चाहिए। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये रे जैसे आ रही है, और ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे घुमा के ऐसे दिखाया जाता है, ये रेज ऐसे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये यहाँ पे है, तो फिर ये अब यहाँ से जो रेज आएगी ना इससे टकरा के ऐसे, वो ऑब्जेक्ट फोकस पे है, तो इसमें इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। अब इसको ऐसे बढ़ा दो, अब तुम्हें इसमें कुछ नहीं रखा है, इमेज इन्फिनिटी बन रहा, ये इमेज है इन्फिनिटी पे, और यहाँ पे तुम्हारी आंखें हैं। अब क्या होता है, अब ये दूरी ऑब्जेक्टिव का है, जिसको मैंने तुम्हें याद कर दिखाया था, यू नॉट लिखा था, और इसको मैंने भी नॉट लिखा था। तो लेंथ जो होगा वो होगा दैट इज भी नॉट प्लस 5। अब भी नॉट निकालना है, तो मैग्नीफाइंग पावर जो होता है, मैग्नीफाइंग पावर इस केस में ये वाला एंगल क्या है, दिस 45 इज, ये जो एंगल है ना, दिस इज नॉर्मल एडजस्टमेंट केस में फार्मूला क्या था मैग्नीफाइंग पावर का, बता। माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या था, बताओ। टू वी नॉट बाई फॉर्मूला यू था नॉट। डी बाई यू ई यू ही नहीं था, नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या था, बताओ। क्या था, कुछ याद आ रहा है, कुछ ऐसा था, मैंने क्या लिखवाया था कॉपी में, याद ही नहीं, तो क्वेश्चन करने चले हो। ये था, ये वाला जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, इस एंगल और इस एंगल का रेशियो होता है मैग्नीफाइंग पावर। ये आंख पे बनता है, तो ये इसका और ये ऑब्जेक्टिव है, दैट इज थीटा नॉट अपॉन थीटा इज मैग्नीफाइंग पावर। अब ये निकालना पड़ेगा तुम्हें, तो ये थीटा तो ये थीटा बनेगा। अब इसका लेंथ आई लिख लो, तो यहाँ से थीटा नॉट आता है, दिस इज आई अपॉन 5 इज इक्वल टू थीटा नॉट आई अपॉन 5, और थीटा जो बनता है दिस इज आई अपॉन वी नॉट। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये बन गया थीटा नॉट अपॉन, इसको इससे डिवाइड करो, बनेगा वी नॉट अपॉन 5। वी नॉट निकालना पड़ेगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज इन्फिनिटी बनता है। वी नॉट निकालने के लिए, नहीं यहाँ से तो वी नॉट आ ही गया, वी नॉट की वैल्यू आ गई 25, दिस इज 25 अब 5 को 20 22, उठा के यहाँ पर रख दो, यही आंसर है। 2 2 5 प्लस 5 वैल्यू इज
230 सेंटीमीटर लेंथ होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में कहीं दिख ही नहीं रहा है। Focal length of objective and eye length of microscope are 1 and 5. If the magnifying power of relaxed eye is 45, length of तो वही था फॉर्मूला D by UE into V naught by U naught था। हमने जो फार्मूला लिखा है वो गलत लिखा है, ये नहीं होता है मैग्नीफाइंग पावर। बताता हूँ मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है नेकेड आई की केस में मैग्निफिकेशन M1, दिस इज D अपान इसकी लेंथ मान लो क्या है। हाँ तुमने क्या बताया अभी भी, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बताओ। सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में लिखवाया नियर था पॉइंट D में by नहीं भाई, UE फिर into वही V चीज naught by। नियर पॉइंट में नहीं, हमें फार पॉइंट, देखो फार पॉइंट जो होता है ना दैट इज द नॉर्मल एडजस्टमेंट। फार पॉइंट नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है या रिलैक्स आई एडजस्टमेंट होता है, तो हमें फार पॉइंट जानना है, नियर पॉइंट वाला नहीं। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट ये अलग होता है, इसमें मैग्नीफाइंग कम आता है, इसमें सबसे ज्यादा आता है। तो फार पॉइंट इमेज से कहाँ देखना चाहते हो, इन्फिनिटी पे, दैट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट या रिलैक्स आई एडजस्टमेंट। तो मुझे फार पॉइंट को बताओ ना, फार पॉइंट में मैग्नीफाइंग पावर फॉर्मूला क्या लिखा था। V naught into D upon U naught into लिख FE। करो V नॉट अपॉन D इंटू V naught into D upon U naught into FE। यही बताना था तुम्हें, U नॉट इंटू U naught into FE। अब देखो ठीक है, M कितना दिया गया 45 रखो, अब आंसर आ गया। V नॉट अब निकालना, V नॉट देखो अब आने लगा हर चीज कर रहा हूँ, क्या कर रहा था। और कैपिटल D 25 सेंटीमीटर होता है, FE 5 है, 25 5 45, इससे इक्वेशन क्या बन गया, V नॉट इक्वल्स टू 9 U नॉट बन गई, क्वेश्चन नंबर 1। अब इस पे लगाओ फार्मूला, लेंस फार्मूला इसके ऊपर। तो भी ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो रेज इधर से आ रही है, तो 1 अपान भी के जगह पे माइनस लिखोगे, 1 अपान भी माइनस 1 अपान यू ये दूरी है, तो प्लस, तो 1 अपान भी माइनस 1 अपान यू इक्वल्स टू 1 अपान एफ। रेज इधर से आ रही है तो इसका सेकंड फोकस इधर पड़ेगा, इधर, दैट इज -1। तो 1 अपान भी इधर है तो माइनस 1 अपान यू प्लस इक्वल्स टू 1 अपान एफ। रेज इधर से आ रही है, सेकंड फोकस इधर, दैट इज माइनस। अब यहाँ से हमें अब V नॉट चाहिए, बेसिकली V नॉट चाहिए, तो U नॉट की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करनी पड़ेगी, तो माइनस माइनस ये सब प्लस बन जाएगा। मैंने कहा 1 अपान V नॉट प्लस U नॉट जब लिखोगे V नॉट अपान 9 अपान V नॉट एंड दैट इज 1, तो इससे आ गया 10 अपान V नॉट, देन व्हाट इज V नॉट इज 10, यहाँ उठा कर रख दो, 10 प्लस 5 वैल्यू इज 15, तो आंसर इज 15 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद तो एक बार फिर ध्यान रखना, रिलैक्स आई नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। रोज में सिर्फ फार पॉइंट लिखा था ना, तो वही क्या कॉपी में सिर्फ फार पॉइंट लिखा था, नॉर्मल और रिलैक्स नहीं लिखा। अरे ठीक है, देखो फार पॉइंट बहुत दूर इमेज, उसी को नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं, उसी को रिलैक्स आई एडजस्टमेंट बोलते हैं। और जो नियर एडजस्टमेंट होता है उसको यही बोलते हैं नियर पॉइंट या मैक्सिमम स्ट्रेन आईज, स्ट्रेन ऑन आईज एडजस्टमेंट, ये दो एडजस्टमेंट होते हैं, फार पॉइंट नियर पॉइंट। एंड फार को नॉर्मल को रिलैक्स को एक मानते हैं। अब 107, इसके बाद एक्सरसाइज 2 तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। और कोई क्वेश्चन था इसमें, तो हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3। ये PYQ में डिस्कस कर देंगे, और एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 जो है ये, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 3, 4 to 5, 6 to 8, 9 to 11, 14 तक, 16 तक, 19 5 कह रहा बीम ऑफ लाइट कंपोज ऑफ द रेड एंड ग्रीन रेज इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन अ पॉइंट ऑफ द फेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब
ग्लास स्लैब पे एंड ग्रीन, टू कमिंग आउट ऑफ द अपोजिट पैरेलल फेस, अपोजिट पैरेलल फेस से मिलता है, पैरेलल फेस कैसे होगा, रेक्टेंगुलर, ओके गॉट इट, रेक्टेंगुलर मतलब ऐसा इस तरीके से, ये बीच से हटा दो इसको, the 2 point propagating the two different non-parallel direction, the 2 point propagating in two different, when coming out of the opposite parallel phase, the red and green rays emerging from the 2 point are propagating in two different non-parallel direction. यहाँ से जब रेज चलेगी ना तो ये नॉर्मल तरह बेंड हो जाएगी, ये नॉर्मल है ना, बेंड होगी, तो सबसे बेंड कौन सा होगा, ग्रीन कलर बेंड होगा, रेड कलर कम बेंड होता है, रेड कलर बेंडिंग कम होती है, तो रेड ऐसे जाएगा और ग्रीन ऐसे जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद एक बार फिर रेज आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ऐसे क्यों पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि ये पैरेलल स्लैब है ना, बेसिकली दिस इज द पैरेलल स्लैब। पैरेलल स्लैब में बताया गया है कि अगर मीडियम सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है तो रेज आपस में पैरेलल हो जाती है, यहाँ का एयर है, यहाँ भी एयर है, तो ये रेज इसके पैरेलल और ये वाली रेज भी इसके पैरेलल हो जाएगी, इसका मतलब ये दोनों रेज आपस में पैरेलल हो जाएंगे, बट दोनों अलग अलग पॉइंट पे इसलिए जा रही हैं क्योंकि यहाँ से जब रिफ्रैक्ट होंगी तो रेड कलर ज़्यादा बेंड होता है, बस कम बेंड होता है, और ग्रीन कलर ज़्यादा बेंड होगा, तो नीचे ग्रीन कलर होगा और ऊपर रेड कलर होगा। The 2 point propagating two different and non-parallel, गलत कह रहा है, two different parallel direction, 2 point propagating to, ये है सेकेंड इज आंसर, 2 point propagating in two different parallel direction, two different, अगर ग्लास है वो ट्रायंगुलर होता तो नहीं होता ना पैरेलल, तब डिस्पर्सन आ जाता। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, सर 22 and 20 20 में कह रहा है कि बाई कॉन्वेक्स लेंस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इतना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब द बेस्ट इमेज फॉर्म इन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ इतना इतना इज, इसमें क्या बताऊं, एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, हाइट नहीं मैच करता, हाइट उसका, विच रेडियस कर्वेचर, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है, ये बता ही नहीं सकते हो क्योंकि इसका फोकल लेंथ कैसे निकाल पाओगे, ये सर फोकल लेंथ इसमें अगर कुछ नहीं दिया तो फिर r/2 नहीं कर म्यू को सकते, चाहिए, बिना म्यू के कैसे होगा, गलत है। 21 बताऊं, सर 22 कह रहा है, 21 the converging beam of ray is incident on the diverging lens, having passed through the lens, the ray intersect at a point 15 cm from the lens on opposite side. The lens is removed. The point where the ray meet will move 5 cm close to the lens. The focal length of the lens is. A converging beam of rays is incident on the diverging lens. A converging beam of ray is incident on diverging lens. एक डाइवर्जिंग लेंस बना लो इस तरीके से और एक कन्वर्जिंग बीम ऐसे आ रही है, having passed through the lens, the ray intersect at a point 15 cm from the lens on opposite side, तो ये ऐसे आने के बाद इस तरीके से बन रहा है और ये 15 सेंटीमीटर है। If the lens is removed, the point where the ray meet will 5 cm closer to the lens. जब लेंस हटाते हो तो ये 5 सेंटीमीटर देगी, ये 5 सेंटीमीटर है, पूछ रहा फोकल लेंथ बताइए, तो ठीक है यही जो होगा ये वाला पॉइंट ये ऑब्जेक्ट रोल प्ले करेगा और ये बन जाएगा इमेज। सर 5 सेंटीमीटर क्लोजर है वो, तो मतलब 5 सेंटीमीटर पीछे हो गया ना, विल अच्छा मतलब ये 10 होगा ना, 10 10 लगा दो, 1/v की जगह पे 15 -1/u की जगह पे +10 = 1/8,
तो ये कितना आएगा, एफ की वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू 10 डिवाइड बाई -5, तो 5 × 15, आंसर इज -30। इसके बाद 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9, 10, कोई डाउट? 29. Converging mirror of focal length F1 is placed a distance d from the convex lens of focal length F2. A beam of light coming from infinity and falling on the convex lens concave return to the infinity. Distance d must be equal to. A concave mirror. 29. A thick mirror produces a number of images of an object. The brightness of images. ये mirror है, mirror है, पिछला सरफेस। अब इधर से बहुत सारे रेज जा रहे हैं, तो रेज यहां भी रिफ्रैक्ट हो रही है, तो रेज रिफ्रैक्ट होगी तो कुछ रेज, the thick mirror produces a number of images of an object. The brightness of images. The brightest image. ब्राइटेस्ट कौन सा होगा, तो इससे रिफ्रैक्शन होगा तो एक इमेज बनेगा, फिर एक इससे रिफ्लेक्ट होगा तो एक इमेज बनेगा, फिर इससे रिफ्रैक्ट होगा तो एक इमेज बनेगा। सबसे ज्यादा ब्राइट कौन होगा? अभी प्रॉब्लम यह पता है क्या कि ये जो इमेज है वो रिफ्लेक्शन का कह रहा है कि रिफ्रैक्शन का कह रहा है? एक मिरर, प्लेन मिरर होता प्लेन है, मिरर ही है। तो प्लेन मिरर में क्या, अगर ये प्लेन मिरर है ना, सुनो, अगर ये प्लेन मिरर है, अगर ये प्लेन मिरर है ये वाला, तो इससे भी इमेज बनेगा, इससे भी बनेगा। तो जब तुम्हारा चेहरा इधर होगा ना, तो पहला इमेज तो इससे बनेगा जो कि रिफ्लेक्ट होने से बनेगा, लेकिन एनर्जी ज्यादा से ज्यादा ना अंदर जाएगी, कम रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्रैक्शन में एनर्जी कम रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन में एनर्जी कम रिफ्लेक्ट होती है रिफ्रैक्शन में, लेकिन जब यही रेज इससे टकराएगी तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी। तो तुम्हें एक बात बताओ, अगर मैं मिरर बनाऊं, ठीक है, और इमेजेस को दिखा दूं, चलो एक बार इमेज बनाते हैं। Which one is more brighter? तुम अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इसमें पहला इमेज बनेगा इससे, यहीं पे तुम मान लो तुम यहां खड़े हो, इसका पहला इमेज बनेगा यहाँ पे ये तुम हो, इसका पहला इमेज यहां बनेगा, और ये वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, इस मिरर के लिए, तो इसमें बनेगा I2। फिर ये वाला इसके लिए बनेगा ऑब्जेक्ट, तो ये I3 कहीं इधर बनेगा। अब तुम यहां से खड़ा होके, अब ये रिफ्लेक्शन वाला मैं लिख रहा हूँ, रिफ्लेक्शन वाला, तो ये I कैसे बना होगा, तो यहां से रेज जाके रिफ्रैक्ट हुआ होगा, और ये ऐसे। I2 कैसे बना होगा, तो ये रेज रिफ्लेक्ट हुआ होगा ऐसे। फिर I3 किससे बना होगा, तो इसके रिफ्लेक्शन से बना होगा। तो तुम्हें पता है रिफ्रैक्शन में एनर्जी हमेशा कम रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्शन में ट्रांसमिशन ज्यादा होता है, रिफ्लेक्शन कम होता है। और रिफ्लेक्शन में तो पूरा का पूरा ही एनर्जी क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अब पहला इमेज इससे बना, दूसरा इससे बना, तीसरा इससे बना, तो सबसे ज्यादा रेज किस सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, इससे कि इससे? बताओ। I2 will be more brighter, तो सेकेंड इमेज विल बी मोर ब्राइटर। तो अगर ये रिफ्लेक्शन की बात किया है तो सेकेंड इमेज ज्यादा ब्राइटर होगी। और कोई क्वेश्चन?